हाय फ्रेंड्स, वापस से स्वागत है एक नई कहानी के साथ। और आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ पूरा ज़रूर देखें। आज भी अवनी ने दौड़ते भागते मिनी बस पकड़ी और वह खड़े खड़े थक गई थी। इतने में अगले स्टॉप पर माता के मंदिर पर 2 सीट खाली हुई। उसे बैठने को जगह मिली और साक्षी भी वहीं से चढ़कर अवनी के पास में बैठ गई। रोज रोज की बस में भीड़ और ऐसे धक्का मुक्की में चढ़ना उसे पसंद नहीं था। साक्षी बोली, आप यहाँ की नहीं लगती, कहीं बाहर से आई हो क्या? आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? फिर अवनी ने अपना नाम बताया और दोनों में पहचान हो गई। अवनी ने बताया वह केरल से यहाँ पर माँ की इच्छानुसार बीए कोर्स की परीक्षा पूर्ण करने आई थी और हॉस्टल में ही रह रही थी। 5 भाई बहनों में अवनी बीच की थी। एक भाई और बहन जो उससे बड़े थे और 2 छोटी बहनें जो पढ़ रही थी। उसकी माँ घर पर ही ट्यूशन पढ़ाती थी। पिताजी का तो पहले ही स्वर्गवास हो गया था। वह चाहती थी कि उसके सभी बच्चे पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े रहें और 5 भाई बहनों में ही मुझे आगे पढ़ने की ललक थी। आपस में बातें करते करते पता ही नहीं चला कब ऑफिस आ गया और दोनों साथ में ही उतरी। अवनी ने कहा, साक्षी, तुम्हें भी मेरे ही ऑफिस में जाना था, मैं तो अपने बारे में बताती रही। साक्षी बोली, कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया ना। मुझे यहाँ अवर श्रेणी लिपिक पद पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, उसी के लिए उपस्थिति दर्ज कराने आई थी। मेरी एक छोटी बहन है जो पढ़ रही है और पिताजी शासकीय कार्यालय में सहायक के पद पर कार्यरत हैं, पर अब उनकी सेवानिवृत्ति का समय नज़दीक आ रहा है। मुझे यह नौकरी मिली है। सभी खुश तो हैं घर में, पर सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की हुई कि चलो किसी तरह मेरा प्रयास सफल हुआ और इसी के लिए प्रयासरत थी, नहीं तो आजकल शासकीय नौकरी मिलती कहाँ है। अवनी को तो अस्थायी रूप से नियुक्ति किया गया था। थोड़ी असहजता से बताने लगी कि हॉस्टल के साथ कॉलेज की पढ़ाई का खर्च और घर से बाहर रहते हुए अन्य खर्च अधिक होने के कारण हॉस्टल के पास ही एक भैया ने यहाँ का पता बताया था। मैं यहाँ पूछताछ करने आई तो मेरी योग्यता अनुसार फिलहाल अस्थायी अवर श्रेणी लिपिक के पद पर सिर्फ 3 माह के लिए नियुक्त किया गया है और इस अवधि में मेरे कार्य को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा आकलन किया जाएगा। तत्पश्चात ही अस्थायी करने पर विचार किया जाएगा। फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं अपनी बीए की पढ़ाई इस नौकरी के साथ भी तो पूर्ण कर सकती हूँ। साक्षी का पहला दिन था तो वह टिफिन तो लाई थी, पर उसका नए नए माहौल में खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। अवनी के ऑफिस में एक और स्टोनो गीता थी। दोनों ने साक्षी को पास बुलाया और कहा, ऑफिस में हमेशा सिर्फ काम काम और काम, ऐसा ही माहौल रहेगा। तुम तो फटाफट आओ टिफिन लेकर, हम साथ ही लंच कर लेते हैं। फिर क्या था, अवनी, गीता और साक्षी में धीरे धीरे आपसी दोस्ती गहरी होती गई। गीता तो अपनी स्कूटी से आती थी, पर अवनी और साक्षी रोजाना बस में साथ में आना जाना। 5 दिन ऑफिस के पश्चात योजना बनाकर मार्केट में कुछ खरीदी करने जाना है और बैंक संबंधी कार्य करना और साथ में खाना पीना होने लगा। अब हॉस्टल लाइफ से उबने वाली अवनी को साक्षी के साथ अच्छा भी लगने लगा था। रोजाना की तरह ही साक्षी और अवनी ऑफिस में कार्य कर रही थी तो सहायक आयुक्त ने अवनी को अपने केबिन में बुलाकर कहा कि तुम्हारी अवर श्रेणी लिपिक पद के लिए नियुक्ति अब अस्थायी रूप से निश्चित हो गई है। अवनी ने तुरंत ही माँ को फोन पर खुशखबरी सुनाई और इस दिन स्वयं भी बहुत ही खुश थी, यह सोचकर कि अब तो मैं ग्रेजुएशन मन लगाकर पूरा कर सकती हूँ। यूं ही दिन गुजर रहे थे कि ऑफिस में एक सहायक जो पूर्व से ही कार्यरत थे, उन्होंने सहायक आयुक्त और उपायुक्त से चर्चा करने के लिए कार्य को गतिशीलता देने के लिए शनिवार रविवार को भी बुलाना शुरू कर दिया। अब तो सबकी आफत होती कि आखिर अवकाश के दिन
घर के भी तमाम कार्यों को पूर्ण करना होता है, पर विरोध कोई भी नहीं कर पाते थे। खास तौर पर महिलाओं को तो छूट मिलना चाहिए। अधिकांश जगहों पर ऐसा ही होता है, परंतु अवनी और साक्षी के लिए तो असमंजस की स्थिति थी। खैर इतनी तो मेहरबानी हुई कि थोड़ा देरी से आ सकते हैं और हर हफ्ते आना जरूरी नहीं है, वह कार्य की अधिकता के अनुसार तय होगा। ऑफिस में लगभग सभी अनुभागों में रिक्त पदों को भरा जा चुका था और कुल मिलाकर ऑफिस का वातावरण काफी सुखद और शांत सा था। सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते और अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते थे। एक दिन लंच में अचानक ही साक्षी ने अवनी से कहा, मैं कुछ व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में पूछूंगी तो आपको तो बुरा नहीं लगेगा। अवनी ने कहा, अरे नहीं, पूछो न, तुम्हें तो पूरा हक है पूछने का। साक्षी ने पूछा, अब तो आपकी नौकरी भी अस्थायी हो गई है और काफी दिन भी हो गए आपको इधर आए, तो आपके घर वालों को याद नहीं आती आपकी? मान लिया आपकी मजबूरी थी, लेकिन वे तो आ सकते थे ना मिलने के लिए। बहुत ही रुआंसे मन से अवनी ने कहा, माँ और बहनों को ही चिंता रहती है मेरी। कहते कहते उसके आंसू छलक उठे। भाई ने तो माँ को यह तक कह दिया कि मैं किसी भी बहन की शादी नहीं करने वाला, तुम ही करना सबकी शादी। मेरी बड़ी बहन जो कॉलेज में प्रोफेसर है, वही माँ के साथ रहकर उसकी देखभाल भी कर रही है, इसीलिए माँ को उसकी शादी की चिंता ज़्यादा है। छोटी बहनें अपनी पढ़ाई छोड़कर नहीं आ सकती। यह सब सुनते हुए साक्षी भी गुमसुम होकर अपने ही ख्यालों में खो गई। इतने में अवनी बोली, अरे साक्षी, लंच टाइम खत्म हो चुका है। फिर साक्षी अपने काम में व्यस्त हो गई। शाम को बस में जाते समय अवनी ने कहा, क्या हुआ साक्षी, सुबह से ही गुमसुम सो हो? साक्षी बोली, नहीं तो, आपके परिवार की अलग कहानी है और मेरे परिवार की अलग है। पिताजी की सेवानिवृत्ति का समय नज़दीक आ रहा है। मैं बड़ी हूँ तो बस घर में दादी बुआ सब पीछे ही पड़े हैं मेरी शादी करने हेतु लड़का देखने के लिए। मुझे अभी अपने करियर में और अच्छा करने की इच्छा है और अभी हाल ही में तो नौकरी की शुरुआत हुई है। इसी बीच ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज़्यादा होने से सभी को हर हफ्ते शनिवार और रविवार को कम से कम 3 घंटे के लिए उपस्थित होने हेतु मुख्यालय से आदेश आ जाता है। सर्व कर्मचारी इसी टेंशन में ही कार्य करते हैं, मन ही मन कोसते हुए कि कैसी दिनचर्या हो गई है। वित्त अनुभाग में पुरुष वर्ग में भी विचार विमर्श हो रहा था। हम लोगों का तो फिर भी ठीक है, किसी तरह प्रबंध कर ही लेते हैं, पर महिलाएं जो रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक 5 दिन लगातार कार्य के उपरांत भी उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे अवकाश के दिन भी आकर कार्य करें। हम सभी की निजी जिंदगी भी है या नहीं, उस दिन किसी को पता नहीं था। सहायक आयुक्तों द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया जाना था। इसी क्रम में लखनऊ से एक नए अधिकारी श्री नारायण शर्मा का आगमन हो गया और उन्होंने आते ही उन्होंने उपायुक्त के आदेशानुसार अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिया और विधिवत निरीक्षण करने लगे। अब किसी को तो पता नहीं, उन्होंने विचार विमर्श सुन लिया था। फिर सबसे पूछने लगे कि आप सभी भी अपने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं कि आखिर कार्यालय सेवा में हम सब एकत्रित होकर कार्य का निष्पादन करते हैं तो हम सब एक परिवार के सदस्य हुए। 30 लोगों का स्टाफ मिलकर हम एक परिवार ही तो हैं। फिर हमारी सुविधानुसार हम आपस में मिलजुल कर हल भी तो निकाल सकते हैं। वे अलग ही विचारों के थे। फिर आजकल चल रहे ट्रेंड पर चर्चा करते हुए उन्होंने केवल एक सुझाव दिया था कि सभी लोग ऑफिस में युवा हैं और अभी अभी ही नौकरी ज्वाइन किए हुए हैं। मैं जहां से आया हूं वहां के अधिकतर ऑफिसों में मैंने देखा है कि साथ काम करने वालों की यदि आपसी सहमति से वे ऑफिस के कर्मचारियों के साथ ही विवाह रचा लेते हैं। यह तो खैर सबकी सोच पर निर्भर करता है, पर मैं आपको एक सुझाव देता हूँ। जरूरी नहीं कि वह माना ही जाए।
जैसे अवनी जी हैं वे हॉस्टल में रहकर नौकरी कर रही हैं और अनुज जी भी नौकरी की वजह से सहायक पद पर यहाँ पदस्थ हुए हैं, जबकि उनका परिवार यहाँ नहीं रहता। तो वे यदि आपस में राजी हों तो अवनी को भी अकेले हॉस्टल में नहीं रहना पड़ेगा और अनुज जी को भी सहारा हो जाएगा। साथ ही ऑफिस का काम भी साथ मिलकर और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। इस प्रकार से महिलाओं को अवकाश के दिन कम आना पड़ेगा और बहुत ही आवश्यक हो तो कम समय के लिए ही बुलाया जाएगा। आखिर हम सब ऑफिस में एक परिवार हैं और परिवार में भी बड़े से बड़ा काम हो या विशेष तौर पर विवाह संपन्न होते हैं तो एक टीम वर्क के रूप में काम करने की आसानी से और कम समय से कब पूरे हो जाते हैं मालूम ही नहीं चलता। ऐसे ही हमारी संस्था छोटी है तो क्या हुआ, लेकिन हम सब मिलकर टीम वर्क के साथ कार्य को अंतिम रूप देते हुए उन्नति की दिशा में जरूर ले जा सकते हैं। ऑफिस में बस इसी तरह से काम को लेकर मीटिंग आए दिन हो रही थी कि एक दिन अचानक से अवनी की बहन का फोन आता है कि उसकी मां की तबीयत खराब है, तो उसको उपायुक्त से अनुमति लेकर जाना जरूरी हो जाता है। साक्षी के साथ जाते हुए बहुत ही मायूस होकर अवनी अक्षम सी बैठी थी और मां की यादों में खोई हुई थी कि कम से कम उसके सामने एक बेटी की शादी तो हो जाती। भाई ने मना किया तो क्या हुआ, काश मैं मां की इच्छा पूरी कर पाती। उस दिन ऑफिस में वैसे ही देर हो गई थी और अंधेरा हो गया था। इतने में उसी बस में अनुज जी भी चढ़े थे। वे वहीं किसी दोस्त से मिलने गए थे। फिर एकदम से देखा, अरे अवनी और साक्षी तुम दोनों इधर कहाँ? उनमें आपस में बातें होती हैं, लेकिन अवनी गंभीर रूप से शांत थी। अनुज ने पूरी बात समझने के बाद हल निकालते हुए कहा कि इस अवस्था में तुम केरल अकेली नहीं जाओगी, मैं और साक्षी तुम्हारे साथ चलते हैं। केरल पहुंचते ही मां की हालत देखकर अवनी के आंसू छलक पड़े। जो नौकरी के कारण हिम्मत बांध रखी थी वह टूटती नजर आने लगी। पर यह तो नियति का खेल है साहब, एक न एक दिन सभी को इस दुनिया से जाना ही है। और सब यह सब देखते ही सबकी आंखों के सामने से मां चल बसी। अब तो अवनी असहाय हो गई थी। भाई ने किसी तरह रिवाजों को तो निभाया, लेकिन वह अकेला अपनी दुनिया में खोया हुआ सा था। शादी भी कर ली थी, पर वह पत्नी के साथ अलग रहता था। छोटी बहनों की पढ़ाई भी पूर्ण होने को थी और अब तो अवनी को नौकरी करना बहुत ही जरूरी हो गया था, नहीं तो परिवार का पालन पोषण कैसे हो पाता। अवनी ने बहनों के संग चर्चा करके फिर नौकरी पर वापस जाने का फैसला लिया। इधर उसकी शादी के लिए उम्र भी काफी हो गई थी, पर वह भी करे तो क्या करे। कभी कभी परिवार में ऐसी कठिनाइयों का सामना न चाहते हुए भी करना पड़ता है। फिर साक्षी और अनुज भी साथ आए थे और ऑफिस पहुंचना भी उतना ही आवश्यक था। अतः शीघ्र वापस जाने हेतु प्रस्थान किया गया। ऑफिस में पहुंचते ही वही दिनचर्या फिर प्रारंभ हो गई, पर अब मां के चले जाने से अवनी एकदम से अकेली रह गई थी। एक मां ही तो थी जो हमेशा उसकी हिम्मत बांधती थी। फिर उदास मन से काम करने लगी। उसका किसी में भी दिल नहीं लग रहा था। हालांकि साक्षी ने काफी ध्यान बटाने की कोशिश की, पर वह भी नाकामयाब रही। एक दिन ऑफिस में अवनी और साक्षी लंच कर रही थी और यूं ही बातें करते करते अवनी के आंसू छलक पड़े। अब वह अंदर से टूट रही थी। इतने में अचानक अनुज आया और देखा कि अवनी रो रही है, तो और साथियों को भी बुलाते हुए थोड़ा व्यंग्यात्मक रूप से हंसी मजाक का माहौल बनाया। अब ऑफिस में सभी हंसी खुशी के माहौल के साथ कार्य को अंतिम रूप देने लगे, ताकि अवनी भी मायूस न रहे। उपायुक्त और अधिकारियों ने भी इस फर्क को महसूस किया कि हंसी खुशी के साथ यदि काम किया जाए तो और भी अच्छे से पूर्ण कर सकते हैं, और यह सिर्फ अनुज की वजह से ही हो सका था। फिर एक दिन सहमे हुए अनुज ने श्री नारायण शर्मा जी की बातों पर अमल करते हुए
आखिर अवनी से कहा, शादी करोगी मुझसे? मैं तुमसे बेहद प्रेम करता हूँ। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि हामी भरना ही है, सोच विचार कर लो। अवनी, जो स्वयं को काफी तन्हा महसूस करने लगी थी, वह विचारों की दुनिया में खोई हुई थी। तभी साक्षी आती है और अवनी जी से कहती है, इतना मत सोचिए, अब परिवार की जिम्मेदारियों को तो आप अनुज जी को अपना जीवन साथी बनाने के साथ भी तो पूर्ण कर सकती हैं। और इस तरह से अवनी और अनुज के आपसी प्रेम से उनका विवाह संपन्न हुआ और उनके जीवन में खुशियों की नई उमंगों संग नए उत्साह के साथ नव जीवन की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी लाते रहते हैं।